हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के दो न्यू डेट ओरिएंटेड स्कीम के बारे में। जी हाँ, आप लोग अगर जियो ब्लैकरॉक न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने सेबी के पास दो अपने न्यू डेट ओरिएंटेड फंड के लिए जो है अप्रूवल भेजा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आज आपका भाई रंजीत आपको बता देगा। उससे पहले ये भी जानेंगे क्या हमारी तकदीर बदल सकता है जियो ब्लैकरॉक की जोड़ी। जी हाँ, जब से जियो ने ब्लैकरॉक के साथ जॉइंट वेंचर किया 50-50% का, तब से भाई जियो ब्लैकरॉक की ही बात हो रही है। और ऐसा हो रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तक को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है जियो ब्लैकरॉक। क्यों? क्योंकि ग्लोबल एक्सपर्टीज लेके आ रहा है और जियो का तो नाम है क्लाइंट एक्वायर करने में नंबर 1 है। तो ये जाना जा रहा है कि भाई जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और कहें तो तबाही आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप ये भी जान लोगे कि जो जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने दो नए डेट ओरिएंटेड स्कीम जो सेबी के पास ड्राफ्ट किया है उसमें नया क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको नाम बता देता हूं कि जो जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड है वो दो कौन से नए डेट ओरिएंटेड सबसे पहले लेके आएगा, है ना। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि डेट ओरिएंटेड स्कीम होती क्या है। ऑलरेडी बहुत सारी मतलब म्यूचुअल फंड की कंपनीज है ना, असेट मैनेजमेंट कंपनी ऑलरेडी हैं जो इस तरीके के फंड लेके आ चुकी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका अंडर असेट मैनेजमेंट देखोगे तो 40,000 करोड़ से ऊपर का है। तो जियो ब्लैकरॉक क्या करने वाला है, बेसिकली ये इस वीडियो में हम समझने और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आप मेरी पहली बार चैनल पे आए हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, ताकि मैं और आप जान सके एक दूसरे को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई जो जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड है वो दो डेट ओरिएंटेड स्कीम लेके आ रहा है, उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, पहला जो नाम है वो है जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड। जी हाँ, और जो दूसरा फंड का नाम है वो है जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड। अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कि डेट ओरिएंटेड स्कीम होती क्या है। तो देखो, डेट बेसिकली क्या होता है म्यूचुअल फंड में कि वैसे इन्वेस्टर के लिए डिजाइन है जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, है ना। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि भाई आप मतलब डेट फंड में ऐसे मतलब फंड है जहां पे आप ओवरनाइट फंड, डेट का एक ओवरनाइट कैटेगरीज है जहां पे एक रात के लिए पैसा आप रख सकते हो। इसी तरीके से लिक्विड का जो फंड है वो आप मतलब इसमें कोई ज़्यादातर फंड में जो है कोई टाइम नहीं होता कि 1 साल बाद एग्जिट करोगे या 1 साल से पहले एग्जिट करोगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। नहीं, डेट फंड में तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन का एग्जिट लोड है। मतलब आपने किया और आप 2 दिन बाद कुछ निकाल रहे हो तो आपको एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन कुछ फंड में नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ और लाइव दिखा और बता देना चाहता हूँ। हाँ, और मेन बात क्या है कि अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो अपना डीमेट अकाउंट खोल लो। और डीमेट अकाउंट खोलने का सबसे बड़ा अच्छा है एंजल वन, और एंजल वन अभी आपको बेहतरीन मतलब मौका भी दे रहा है, पैसे भी कमा सकते हो एंजल वन ऐप से। अब वो कैसे कमा सकते हो, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि जैसे ही अपना एंजल वन पे अपना डीमेट अकाउंट खोलते हो और किसी के साथ भी ऐप शेयर करते हो तो अभी मेरे में ये 500 रुपीज़ दिखा रहा है। हो सकता है आप में 500 600 700 मतलब जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। तो मान लो 10 आदमी को आपने शेयर कर दिया तो 5,000 की कमाई हो गई, 20 आदमी को आपने शेयर कर दिया तो 10,000 की कमाई हो गई। इस तरीके से आप सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट बनाओ और आपने डीमेट अकाउंट खोला, लोगों को खुलवाते हो तो आपको मिल सकता है। और अभी तक आपने कोई भी म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं खोला है और आप चाह रहे हो कि आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने के बाद आपको कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो आपको एडवाइस कर सके रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, तो एनजे वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट बनाते हो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है और वो आपकी फाइनेंशियल नीड को जानने के बाद वो आपकी प्लानिंग करता है और आपकी सोच के हिसाब से वो आपको फंड देता है। तो दोनों, मैं तो कहूँगा दोनों जगह अपना अकाउंट बना लो, वो एंजल वन का डीमेट अकाउंट भी खोल लो और एनजे पे अपना क्या कर लो, खोल लो
म्यूचुअल फंड अकाउंट। ठीक है, इस फंड के और बारे में साथ में हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो में कि क्या इसमें नई चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं आ चुका हूँ अपने मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आप देख लो, ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स पे हूँ और ये इसके बारे में बताया गया है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड है और ये स्कीम आ रही है। और आप देख सकते हो इसका जो निफ्टी लिक्विड इंडेक्स होगा, ये देख लोगे, इसका जो बेंचमार्क होगा, द स्कीम विल बी बेंचमार्क अगेंस्ट द निफ्टी लिक्विड इंडेक्स AI। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, A1 पढ़ सकते हैं शायद इसको। तो ये इसका बेंचमार्क होगा। जैसे हम कोई भी म्यूचुअल फंड में देखते हैं ना कि उसने बेंचमार्क को बीट किया नहीं किया, तो ये इसका बेंचमार्क होगा। बाकी कम टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है और ये माना जाता है कि इसकी मैच्योरिटी जो है वो 91 डेज होती है। ठीक है, और इसमें जो आप SIP कर सकते हो वो 500 रुपये से आप मंथली SIP कर सकते हो और लमसम भी आप 500 रुपये से अधिक डाल सकते हो। और यहाँ पे जो है और चीज़ें बताई हुई हैं। और जो दूसरा स्कीम है, अच्छा हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, इसके फंड मैनेजर जैसे कौन होंगे, जैसे इस फंड को मैनेज कौन करेगा जब ये फंड मार्केट में आ जाएगा। अभी तो इन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा है, अगर सब कुछ सही रहा तो सेबी इनको अप्रूवल दे देगा कि ठीक है आप ये 2 फंड लेके आओ। तो इनको मैनेज कौन करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरुण रामचंद्रन और विक्रांत मेहता एंड सिद्धार्थ देव। ठीक है, ये 3 लोग इस फंड को मैनेज करेंगे। इनके बारे में डिटेल में हम कभी और वीडियो बनाएंगे तो चर्चा करेंगे। दूसरा ये फंड लेके आ रहे हैं जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड। अब ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। ठीक है, और ये भी मतलब इसमें भी मतलब वही है कि मॉडरेट क्रेडिट रिस्क है। मतलब जो इन्वेस्टर कम टाइम के लिए आना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल है, उनके लिए ये डेट स्कीम होती है। और इसका जो बेंचमार्क होगा वो होगा मनी मार्केट इंडेक्स AI। ठीक है, तो ये है इसमें। और आप देख सकते हो इसमें भी आपकी जो SIP होगी और लमसम वो 500 रुपये से स्टार्ट है ना। और इसमें जो इसको जो मैनेज करेंगे वही विक्रांत मेहता, अरुण रामचंद्रन एंड सिद्धार्थ देव, यानी दोनों फंड को मैनेज करने वाले जो सेम ही है। तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विड फंड में है और मनी मार्केट और लिक्विड फंड ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरे को तो एक तरीके से लगता है ये जल्दी से जल्दी डेट फंड में पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखोगे तो दिस स्कीम इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर सीकिंग रेगुलर इनकम ओवर ए शॉर्ट टर्म हॉरिजन एंड लुकिंग इन्वेस्ट इन लो रिस्क मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप लगता है ना कि वेबसाइट पे बताओगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। साथ में इसकी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, मतलब लाइव है, तो आप इस पर जा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा लिंक, तो आप इस पर जाके और इसके बारे में भी जान और देख सकते हो। और साथ में इन्होंने एक अर्ली एक्सेस चलाया हुआ है, यहाँ पे बी द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस जियो ब्लैकरॉक। अगर आप इसको करते हो तो मतलब जो भी जियो ब्लैकरॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो डेट फंड आएगा वो एक होता है ना डायरेक्ट और रेगुलर, तो ये डायरेक्ट ही आएगा ताकि एक्सपेंस रेशो कम हो। और ज़्यादातर डेट फंड का एक्सपेंस रेशो कम ही होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशो कम होता है वैसे भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2-3 चीज़ें आपको बता दी ताकि आप ध्यान रखो। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर आप देखोगे ना तो ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम है। मतलब अभी तो जियो ब्लैकरॉक को बहुत काम करना है। अगर अभी भी जितनी भी म्यूचुअल फंड में कंपनीज़ है, जिसको असेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है ना, तो वो आप देखोगे SBI भी है, आप देखोगे टाटा भी है, कोटक भी है, क्वांट भी है ना, मतलब फ्रैंकलिन भी है, ढेर सारी हैं। तो ऑलरेडी आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इक्विटी, इंडेक्स, डेट है ना, ELSS, मिड कैप, डेट फंड्स आप देखोगे तो फंड्स ऑफ फंड्स, टैक्स सेविंग, हाइब्रिड, लार्ज कैप, मल्टी कैप, गिल्ट फंड, मनी मार्केट फंड, डेट स्कीम आप देखो तो यहाँ पे लो ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा, तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, है ना। तो अभी तो ये सिर्फ डेट फंड में काम करने वाला है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये सेबी है, जो मतलब एम्फी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना होता है तो इसी के थ्रू आपको
एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसमें ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखोगे ये डेट फंड कैटेगराइज एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन, तो यहाँ पे बताया हुआ है। और ये देखोगे ओवरनाइट फंड में जो आपको बता रहा था, तो ये सिर्फ एक दिन में मैच्योर हो जाती है ना, तो आप पैसा निकाल सकते हो। लिक्विड फंड देखोगे तो डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज विथ मैच्योरिटी ऑफ अप टू 91 डेज। इसी तरीके से ढेर सारे मनी मार्केट फंड जो है इसकी मैच्योरिटी 1 साल में हो जाती है, अप टू 1 ईयर लिखा हुआ है। तो ये सारे डेट फंड है। तो अभी तो जो जियो ब्लैक-रॉक म्यूचुअल फंड है सिर्फ 2 डेट फंड ला रहा है, मतलब 2 FNO लाएगा, न्यू फंड ऑफर। तो अभी तो बहुत काम करना बाकी है और इसमें टाइम लगेगा। और अब बात कर लेते हैं कि डेट फंड में बेसिकली हमें रिटर्न कितना मिलता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखोगे ये है बेस्ट, मैंने सर्च किया है बेस्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे देखोगे आ गया हमारे पास तो लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो ऑलरेडी ये सारी AMC है, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप देखोगे तो ये सारी कंपनीज ऑलरेडी ये लिक्विड डेट फंड लेके आ चुकी हैं, जिसमें आदित्य भी है, एडेलविस भी है, सुंदरम भी है, PGIM भी है, महिंद्रा भी है, एक्सिस भी है, यूनियन भी है, बैंक ऑफ इंडिया है, मिराय है, DSP है, बजाज है, निपोन है, कैनरा है, और भी मैं व्यू ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो और भी देखने को मिलेगा। ये देखो आप लोगों को। तो अब आप देख लो कि ये देखो आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जिसकी कीमत करीब, जिसका रिटर्न आप देख सकते हो 7.37% है। तो इसका जो, और 5 साल में तो और रिटर्न कम है, यानी इसका मतलब ये भी है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो लिक्विड फंड है ही नहीं, यानी डेट फंड जो है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ये, मतलब 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, लास्ट से लास्ट। ज़्यादा दिन तक रहोगे तो आपका पैसा बनेगा नहीं बल्कि और घटेगा, क्योंकि 5 साल में 5% का म्यूचुअल फंड में रिटर्न कोई मतलब ही नहीं है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि डेट फंड सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जैसे 6 महीना, 3 महीना। बाद में अगर आप 5 साल के लिए रखोगे तो कोई रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, तो बकवास है। इसी तरीके से देखोगे तो मोस्टली आप देखोगे जितने भी लिक्विड फंड हैं उनके जो रिटर्न है वो 7 मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट। देखोगे ना 7.37, 7.36, 7.37, मतलब सबके सेम ही है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये लोग जो है पैसा डालते हैं डेट फंड, लिक्विड फंड का, है ना। तो सबका रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है, आप देखो। और सबके पास लिक्विड फंड है, ऐसा नहीं है। जितनी भी वो है मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी, उन सबके पास लिक्विड फंड है। तो देखो, तो जियो कोई ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दिया जियो ब्लैक-रॉक, 1-2 न्यू फंड लेके आ रहा है। और आप देख सकते हो, और बहुत सारे की 6 से भी कम है, और 5 साल में तो कुछ भी रिटर्न नहीं है, मतलब FD को भी बीट नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप मनी मार्केट जब आप देखने जाओगे तो यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, जिसमें टाटा का भी है, बजाज फिनसर्व का है, निपोन का है, HDFC का है, आदित्य बिरला, मिराय, SBI, LIC, ICICI और UTI। तो अब इनका भी रिटर्न चेक कर लो। तो ये देखोगे, ये मनी मार्केट फंड है टाटा का, इसने 5 साल में कितने का रिटर्न दिया है ना। ओवरऑल रिटर्न 6% से 7% है। 1 महीने में ऑलमोस्ट कुछ भी रिटर्न नहीं है। 6 महीने में देखोगे तो 4-5%, 1 साल में देखोगे तो करीब करीब 8 है। तो ये माना जाता है कि FD से बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत कम भी, बहुत मतलब FD से आधा %, 1% ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। और इनके होल्डिंग चेक, मैंने कहा ना कि ये ज़्यादातर बैंक, देखो होल्डिंग्स में क्या है, तो ये ज़्यादातर बैंक्स में पैसे मतलब होल्ड करके रखते हैं, डेट में आप देख लो। और यहाँ पे आप देखोगे, इसका देख लो एक्सपेंस रेशो कितना होगा। तो देखो ये है, तो मतलब एक्सपेंस रेशो ऑलरेडी 0.15 है, और उसमें GST इंक्लूड है, और एग्जिट लोड कुछ है ही नहीं। मतलब आप पैसा डालो निकालो, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा आपका। स्टैम्प ड्यूटी ज़रूर आपकी लग जाती है, और जो टैक्स लगेगा वो एज़ पर स्लैब लगेगा। तो टैक्स का क्या है, 1 साल में अगर मतलब 1 लाख, 1 साल में क्या है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मतलब अगर आप कोई म्यूचुअल फंड कर रहे हो और 1,25,000 से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, तो 1,25,000 के बाद जो रिटर्न आ रहा है उस पर 12.5% का टैक्स लगता है। तो ये है। बाकी इसका भी चेक कर सकते हो बजाज फिनसर्व का, तो उसका 6 महीने का, 1 साल का देखोगे, इसने फिर भी कुछ अच्छा दिया है। 1 साल में करीब करीब 8% का रिटर्न है। इसी तरीका निपोन का चेक करो, तो 1 साल में तो 1 महीने में कुछ भी नहीं, 6 महीने में 4, 1 साल में 8.33,
तो मतलब अगर आप कंपेयर करोगे लिक्विड से मनी मार्केट, तो मनी मार्केट थोड़ा बेटर है। मतलब थोड़ा बेटर क्या है, 0.5 से लेके 1% तक का अधिक रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये देखो HDFC का मनी मार्केट डायरेक्ट फंड ग्रोथ है, मतलब 5 साल में 6% का रिटर्न, कोई मतलब ही नहीं है इसमें पैसा रखने का। और इनका वो देखो फंड साइज 31,000 करोड़ लोगों ने डाल रखे हैं। अभी कौन से लोग होते हैं जिनको, मतलब ये देखो 26 करोड़ इसके पास भी, आदित्य बिरला सन लाइफ, इसी तरीके का फंड देखो आप, ये देखो 2,600 कुछ मिराई के पास है। तो ये सारे फंड हैं, आपको रिटर्न आपने देख लिया। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि जो जियो ब्लैक रॉक लेके आ रहा है है ना, जो जियो ब्लैक रॉक लेके आ रहा है म्यूचुअल फंड, जो डेट ओरिएंटेड स्कीम है, तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत मतलब एक्स्ट्रा आपको रिटर्न दे के जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जो इंडिया की असेट मैनेजमेंट कंपनी है ऑलरेडी इस कैटेगरीज में काम कर रही है और सबका रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। मैंने आपको दिखा दिया, सबका सेम है। मतलब 0 से लेके आप 30 तक का भी कंपेयर करो तब भी एक उतना ही है, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई, और 6 से 7% ही आपको देखने को मिलेंगे लिक्विड और मनी मार्केट में, है ना। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई भी सवाल और सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। हाँ, और मेन बात क्या है कि अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो अपना डीमेट अकाउंट खोल लो। और डीमेट अकाउंट खोलने का सबसे बड़ा अच्छा है एंजल वन, और एंजल वन अभी आपको बेहतरीन मतलब मौका भी दे रहा है, पैसे भी कमा सकते हो एंजल वन ऐप से। अब वो कैसे कमा सकते हो, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि जैसे ही अपना एंजल वन पे अपना डीमेट अकाउंट खोलते हो और किसी के साथ भी ऐप शेयर करते हो, तो अभी मेरे में ये 500 रुपीज़ दिखा रहा है। हो सकता है आप में 500, 600, 700, मतलब जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। तो मान लो 10 आदमी को आपने शेयर कर दिया तो 5,000 की कमाई हो गई, 20 आदमी को आपने शेयर कर दिया तो 10,000 की कमाई हो गई। इस तरीके से आप सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट बनाओ और आपने डीमेट अकाउंट खोला, लोगों को खुलवाते हो तो आपको मिल सकता है। और अभी तक आपने कोई भी म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं खोला है और आप चाह रहे हो कि आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने के बाद आपको कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो आपको एडवाइस कर सके रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, तो एनजे वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे जैसे आप अकाउंट बनाते हो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है और वो आपकी फाइनेंशियल नीड को जानने के बाद वो आपकी प्लानिंग करता है और आपकी सोच के हिसाब से वो आपको फंड देता है। तो दोनों, मैं तो कहूँगा दोनों जगह अपना अकाउंट बना लो, वो एंजल वन का डीमेट अकाउंट भी खोल लो और एनजे पे अपना क्या कर लो, खोल लो म्यूचुअल फंड अकाउंट। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।